ठीक है। तो कल हम लोगों ने जो डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, x अलग हो सकता है और y अलग हो सकता है, वो प्रॉब्लम हमने देखी। टुडे वी हैव अनदर कैटेगरी फॉर विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन। What is here in this class? I am having dy upon dx is equal to function in quotient form, right? Suppose there is a function fx comma y in numerator and gx comma y in the denominator. Of course, the denominator should not be equal to 0, right? However, what about fx and gx? Both are homogeneous functions of same degree, and gx comma y are homogeneous functions. अब होमोजीनियस फंक्शन का मतलब क्या है? ठीक है, जैसे एफ एक्स वाई की मैं बात करता हूँ, एफ डिपेंडिंग अपॉन एक्स एंड वाई। कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई का मल्टीप्लाई हो सकता है, उसकी कोई पावर्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ठीक है ना? तो एक टर्म बनेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, fx comma y, let me say x square y, right? तो x स्क्वायर की x में x की पावर कितनी है? y की कितनी है? 1। तो जो पूरा टर्म बना x स्क्वायर y, इसमें टोटल पावर्स कितनी होगी? 3। तो इसमें जितने भी टर्म ऐड होंगे वो उनकी पावर 3 होगी। अगर ऐसा है जैसे प्लस x पावर 3 प्लस y पावर, इट मीन्स एफ एक्स को वाई में जितने भी टर्म है उन सब की पावर क्या है? सेम है। तब आप कहोगे दिस इज होमोजेनियस, यानी कि जो भी फंक्शन मेरे पास है, ठीक है ना, जो भी फंक्शन मेरे पास है उस फंक्शन में जितने भी टर्म है उन सब की डिग्री क्या है? सेम है। तो आप उसको बोलोगे होमोजेनियस फंक्शन। ओके, तो ये होमोजेनियस फंक्शन है। बट अगर आप लिखते हैं एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3, दिस इज नॉट एन होमोजेनियस। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है इसमें पावर कितनी और इसमें पावर कितनी? इसका मतलब ये हुआ कि जितने टर्म्स हैं फंक्शन में सबकी पावर डिग्री कितनी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी। क्लियर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए? एफ एक्स वाई भी और जी एक्स वाई भी, दोनों क्या होने चाहिए? होमोजेनियस फंक्शन। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या करेंगे हम लोग? have y is equal to v into x. Is it okay? y is equal to v into x. ये एक ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। क्या करोगे? y की जगह क्या पुट कर दोगे? v। अब जरा इसका डिफरेंशिएट करो। dy upon dx, this will be equal to v plus x dv upon dx। अच्छा, एक चीज मैं मिस कर गया, एफ एक्स कोमा वाई और जी एक्स कोमा वाई होमोजीनियस फंक्शन होंगे, डिग्री भी सेम होगी, दोनों की डिग्री क्या होगी? सेम ऑफ
सेम लिखेंगे। ठीक है, तो dy dx की जगह रिप्लेस करोगे v प्लस एक्स dv अपॉन dx। यहाँ पर v फंक्शन क्या है, x का फंक्शन है, v इज अ फंक्शन ऑफ, तो लिख सकते हैं ना। तो y की जगह पर vx और dy अपॉन dx की जगह पर v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ये ट्रांसफॉर्म करोगे और आप देखेंगे कि कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आएगी। एक तरफ v होगा, एक तरफ x होगा, तो उनका इंटीग्रेशन कर दोगे तो सॉल्यूशन निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। फिर उसके बाद v की जगह पे क्या पुट कर दोगे, y अपॉन x। जो सॉल्यूशन मुझे y और x के बीच में चाहिए था, मुझे वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं लेता हूं। सिंपल से एग्जांपल में लेता हूं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। तो ये जो न्यूमरेटर है x की पावर 1 और y की पावर 1, दोनों टर्म की पावर सेम है। नीचे x प्लस वाई, दोनों की पावर सेम है। ऊपर भी होमोजेनियस और नीचे भी, और दोनों की डिग्री कितनी है, ऊपर भी 1 और नीचे भी। ऐसे सिचुएशन में मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूँ, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन वो करने के लिए क्या करना है, अभी बताया मैंने कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या करना, इन प्लेस ऑफ y पुट vx एंड इन प्लेस ऑफ dy अपॉन dx पुट v प्लस x dv अपॉन। इज इट क्लियर? ठीक है ना। चलिए करते हैं रिप्लेस। तो क्या आ गया, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस vx अपॉन x प्लस dx। अब दोनों में x कॉमन है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस। अब ये जो v है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, इसको किधर मूव कर दूंगा, राइट हैंड साइड में। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v माइनस v, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस v into 1 minus v and minus v square. Is it clear to all of you? Right? So this is now becomes x dv upon dx is equal to 1 minus 2v minus v square upon 1 plus. This is the situation. Now bring this right hand side, because it is depending on only v, to left and take x and dx to the right hand side. Does it fine? यहाँ से मेरे पास मिल गया 1 plus v upon 1 minus 2v minus v square dv is equal to dx upon x। लेफ्ट हैंड साइड पर केवल क्या है, v, और राइट हैंड साइड पर केवल क्या है, x। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है ना, तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दूं। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y और राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इज इट ओके?
इंटीग्रेशन 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर डी इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन x। और प्लस क्या आएगा? प्लस आएगा c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी। ओके, अभी लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल करना है, कैसे होगा? लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल करना है ना, कैसे होगा? समझ में आ रहा? अरे भैया, ये जो डिनोमिनेटर है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करो, राइट? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन 1 माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर को सपोज मैंने t पुट कर दिया, तो इंटीग्रेट करो, क्या आया? -2 और माइनस 2b इंटू dv इज इक्वल टू dt, -2 कॉमन 1 प्लस b इंटू dv इज इक्वल टू dt एंड 1 प्लस b dv इज इक्वल टू माइनस dt बाई, तो कर दो रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट करने के बाद में मेरे पास क्या आ जाएगा? -1/2 इंटीग्रल dt अपॉन t, और इसका इंटीग्रल क्या हो गया? ln x and plus c। Is it clear to all of you? अब यहाँ से -1/2 ln of t is equal to ln x plus c, right? अब यहाँ भी ln है, यहाँ भी ln है, तो c तो चूंकि मेरा आर्बिट्रेरी है, तो इस c की जगह पर मैं जरा ln c लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? ln c। ln c लिखने पर मुझे क्या एडवांटेज होगा, जरा देखते हैं। तो यहाँ से t की वैल्यू पुट करी, तो क्या आ गया? ln t पावर माइनस हाफ इज इक्वल टू ln x प्लस ln c। ये आ गया ln 1 माइनस 2b माइनस b स्क्वायर पावर -1/2 इज इक्वल टू ln cx। इज इट क्लियर? जब लॉगरिथम इक्वल है तो जिसका लॉगरिथम है वो भी इक्वल होगा। So from here I shall have what? करो ना, वन अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस 2b माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू cx, और c स्क्वायर x स्क्वायर 1 माइनस 2b माइनस b स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1। अगेन c स्क्वायर आर्बिट्रेरी है, तो फिर से मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c बना देता हूँ। दिस विल बिकम c स्क्वायर x स्क्वायर 1 माइनस 2y अपॉन x, ठीक है। इन प्लेस ऑफ b क्या पुट करना था? y अपॉन x माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1, which implies that c x स्क्वायर minus 2xy minus y square is equal to, this is the final solution. Number of arbitrary constant is 1, so this is a general solution. Is that clear to all of you? Fine. So in this way you can solve such type of category of equations. Fine. Right? Okay. Let me come to another category. And that is nothing but linear differential equation.
That is linear differential equation. Now what is the meaning of linear? The degree of derivatives and dependent variable is always equal to अरे लीनियर में कितनी डिग्री होगी? 1 होगी ना, तो बोलते क्यों नहीं? एक जनरल फॉर्म लिखता हूं मैं, because this is first order first degree, so dy upon dx will be there plus the degree of y will also be equal to 1. तो इसके साथ में x के किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है. I write down it as dy upon dx plus px into y, and this may be taken as equal to another function of x. Let me say it. So this is the general form of a linear ordinary differential equation of first order and first degree. भाई मुझे इक्वेशन लिखनी है कोई भी जनरल फॉर्म में फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मेरे पास क्या होगा? dy अपॉन dx होगा उस इक्वेशन में. तो dy अपॉन dx की पावर कितनी होनी है? 1 होनी है. और डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल की भी पावर कितनी होनी है? 1 होनी है. तो प्लस में जो टर्म आएगा y वाला, अब y के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है ना किसी भी फंक्शन के साथ में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के ऊपर डिपेंड करेगा. तो dy अपॉन dx प्लस px y, तो dy अपॉन dx का टर्म ये हो सकता है एट द मैक्सिमम, और y का टर्म ये हो सकता है. तो फाइनली जब इनका समीशन करेंगे तो किसके इक्वल हो सकता है? दैट अगेन मे बी इक्वल टू सम अनदर फंक्शन ऑफ x. तो दिस विल बी द जनरल फॉर्म ऑफ linear ordinary differential equation of first order and first degree, that is dy upon dx plus phy is equal to qx. Is it okay? अभी तक जितनी इक्वेशन हमने सॉल्व करी है, ठीक है ना, तो उनमें फाइनली मैंने क्या किया है? डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन ही तो करना है ना. अभी तक भाई फॉर्म इंटीग्रेबल नहीं बन रही थी कि हम एग्जैक्टली डायरेक्टली इंटीग्रल नहीं निकाल पा रहे थे, तो हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किए, कुछ मैनिपुलेशंस करी, ठीक है ना. तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देना. इंटीग्रेट कर दोगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि y और x जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके बीच में आपको क्या मिलेगा? एक फंक्शनल रिलेशनशिप, वो सॉल्यूशन बनेगा. तो हमेशा जो भी काम है आपका किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए, अल्टीमेटली दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन. तो डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना है, बस सीधा सीधा मतलब है, और उसका क्या निकालना है? फिर उनको सॉल्यूशन. तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना. कभी कभी इक्वेशन की फॉर्म ऐसी होती है कि जब हम उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें लेकिन कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं दिखाई देता. जैसे यही इक्वेशन है, मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो इसको किस फॉर्म में लेके आऊँगा? dy प्लस pxy dx इक्वल टू qx dx. अब जरा इंटीग्रल करना, इसका तो इंटीग्रल हो जाएगा y, तो इंटीग्रल dy प्लस इंटीग्रल pxy dx इज इक्वल टू इंटीग्रल qx dx. कर दिया था इंटीग्रल. इसका निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा क्योंकि पता है, क्यों फंक्शन पता है, लेकिन y चूंकि पता नहीं है, y अननोन है, ये वाला इंटीग्रल आप फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है ना. तो जब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो एक कॉन्सेप्ट आती है, एक टर्म आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर. क्या आता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अगर उस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दें तो उसके बाद वो इक्वेशन आपकी डायरेक्ट इंटीग्रेट की जा सकती है, ठीक है ना. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक नया टर्म आया आपके लिए. पहले तो मैं लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन.
इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हम लोग शॉर्ट में IF भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? IF, राइट। एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज वन, राइट डाउन, एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर is a factor for which the differential equation becomes directly integrable, directly integrable after multiplication by integrating factor. After multiplication by integrating factor. It means ये भी एक टेक्निक है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई होने के बाद आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन अपनी इक्वेशन का कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ट्राई किया, लेकिन चूंकि y अननोन था तो मैं अब आगे इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। दैट इज द प्रॉब्लम। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड, राइट। अब आते हैं अपना फिर से अपनी इक्वेशन पर। इक्वेशन क्या है? dy/dx प्लस pxy इक्वल टू, तो इसमें मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रपोज करता हूँ आपसे, बता दो ये। Let integrating factor is equal to e power integral it means p तो गिवन है ना, p गिवन है, तो इंटीग्रल p dx निकालो, x का फंक्शन है, निकल आएगा। और किसकी पावर कर दो उसको? e की पावर, तो e पावर इंटीग्रल p dx आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बने। ठीक है, अब जरा देखो कैसे बनेगा। कर दो मल्टीप्लाई से, तो मेरे पास आ गया e पावर इंटीग्रल p dx इंटू dy/dx प्लस px y e पावर इंटीग्रल p dx इज इक्वल टू qx इंटू e पावर इंटीग्रल, कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। अब जरा इस टर्म पर कंसंट्रेट करो। दिस आई कैन राइट डाउन एज d/dx, इट मींस डेरिवेटिव ऑफ y इंटू e की पावर इज इक्वल टू qx e पावर इंटीग्रल। देखो अब जरा इसका इंटीग्रल करो, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट रूल लगाओ। चलो प्रोडक्ट रूल में y का इंटीग्रल, y का डिफरेंशियल dy/dx, दूसरा फंक्शन एज इट इज, भाई एक का डिफरेंशियल किया और दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस अब ये फंक्शन एज इट इज और दूसरे का क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो जब d/dx करेंगे e की पावर इंटीग्रल p dx का, e की पावर कुछ भी हो, डिफरेंशियल क्या आएगा? सेम आ गया, ये आ गया e की पावर इंटीग्रल p dx। अब जो ये इसका ऊपर का आर्गुमेंट है, फिर इसका भी करना होगा ना, तो इंटीग्रल p dx का डिफरेंशियल करूंगा तो इंटीग्रल क्या होगा? हट जाएगा, तो क्या बच गया? तो
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस टर्म का डिफरेंशियल करूंगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड आएगी, ठीक है। अब ये d अपॉन dx है, इस dx को मैं इधर मूव कर देता हूँ, ठीक। ये तो सारा लेफ्ट राइट हैंड साइड पे x हो गया, तो इंटीग्रल कर लोगे। और यहाँ पर चूंकि इसका ही डिफरेंशियल है, इसका जब इंटीग्रल करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ y into e power integral p dx is equal to qx e to the power integral p dx into dx। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y into e की पावर इंटीग्रल p dx is equal to integral of qx multiplied with e की पावर इंटीग्रल p dx एंड प्लस ये आपका सॉल्यूशन बनेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इज इट ओके? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट? So I think the method is clear, right? So today I stop here.